आइए दोस्तों, आज शुरू किया जा रहा है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में हमारा आज का विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज का टॉपिक होगा धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन, जिसमें से बहुत से सारे समाज सुधारकों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन में क्या क्या रहा। तो धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन 19वीं सदी के आरंभ दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है। यानी 19वीं शताब्दी में यह हमें महसूस होने लगा कि हमारा भारतीय समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और इसको सुधारना अति आवश्यक है। इसमें सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया था। कहने का मतलब है, कुछ समय जितनी बुराइयां थी, कुरीतियां थी समाज में, अंधविश्वास, ये सब एक धर्म का स्थान ले लिया। और उस धर्म का स्थान लेने में बहुत से सारे हमारे समाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उसमें एक नाम आता है, एक समाज सुधारक का नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो हम राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में चर्चा की जाएगी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम जान ले राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1777 ईस्वी में, 22 मई 1772 ईस्वी में, 72 ईस्वी में बंगाल के राधापुर, बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? वाराणसी से। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से ग्रहण की थी। किसकी? संस्कृत की शिक्षा। संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से ग्रहण की थी। और अरबी और फारसी की शिक्षा इन्होंने कहां से ग्रहण की थी? तो पटना से की थी। संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से, अरबी और फारसी की शिक्षा पटना से इन्होंने ग्रहण की थी। इन्होंने अन्य धर्मों का अध्ययन किया। यानी राजा राम मोहन राय ने अन्य धर्मों का अध्ययन किया। आखिर में अन्य धर्मों में क्या क्या है? तो उन्होंने किस किस धर्मों का अध्ययन किया? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन। इन्होंने बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। यानी इन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन? राजा राम मोहन राय ने।
आगे आगे देखते हैं, आगे इनके बारे में बहुत से सारी जानकारियां हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक, और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन करता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे फारसी भाषा में, फारसी भाषा में मीरात उल अखबार यानी फारसी भाषा में मीरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में बहानिकस मैग्नीज निकाले थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि बहानिकस जो मैग्नीज है वह किस भाषा में है, तो वह अंग्रेजी भाषा में है, और मीरात उल अखबार ये किस भाषा में है, तो ये फारसी भाषा में है। तो इसको अच्छी तरह से आप जानते रहें, इसको जानना बहुत जरूरी है। आगे 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, वेदांत सार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेदांत सार प्रकाशित हुई थी। 1815 में एक पुस्तक वेदांत सार प्रकाशित हुई थी, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई। इसमें अंधविश्वास, बहुविवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। किसका? अंधविश्वास का, बहुविवाह का, जाति प्रथा का, सती प्रथा का इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसका विरोध किया था। आगे सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। क्या कहा था? युगदूत कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। युगदूत किसे कहा जाता है? तो युगदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मुगल शासक अकबर द्वितीय मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि। ये भी क्वेश्चन करता है, राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल शासक अकबर
द्वितीय ने युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आगे मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। यानी इंग्लैंड अगर ये गए थे तो किसके द्वारा? तो मुगल शासक के द्वारा इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। अगला टॉपिक है, इसी में अगला पॉइंट, इसको नोट करते रहें आप लोग। एक आपका नोट्स तैयार होता रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 में 1829 ईस्वी में क्या किए थे? सती प्रथा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इस सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आगे राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर भी निकाला था। न्यूज़पेपर और वह न्यूज़पेपर कौन सा है? एक है बंगदूत। न्यूज़पेपर बंगदूत, और बंगदूत है आपका बंगाली भाषा में। बंगदूत किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी और संवाद कौमुदी किस भाषा में है? तो संवाद कौमुदी भी आपका बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी भी आपका बंगाली भाषा में है। ब्रह्ममैनिकल, ये भी मैग्नीज है। ये ब्रह्ममैनिकल ये भी मैग्नीज है और ये भी बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। आगे ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। ब्रह्म समाज जो था धार्मिक सुधार का पहला संगठन माना जाता है। पहला संगठन इसे माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं का विरोध एवं रीति रिवाजों का विरोध किया था। किसके माध्यम से? ब्रह्म समाज के माध्यम से। ये बहुवाद के कट्टर विरोधी थे। ये बहुवाद के कट्टर विरोधी माने जाते थे। ये एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद को ये मानते थे, जबकि बहुवाद का ये कट्टर विरोधी थे। इन्हें यानी राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का, किसे? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे 1814-15 में ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय
आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1814-15 ईस्वी में। आगे इसको नोट करते रहे आप। आगे 20 अगस्त 1825 ईस्वी में, 20 अगस्त 1825 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन के सहयोग से डच घड़ी साज डेविस हेयर, ये घड़ी साज था, घड़ी बनाने वाला डेविस हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविस हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1856 ईस्वी से प्रेसिडेंटी कॉलेज बन गया। जो 1856 ईस्वी से प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। 1856 ईस्वी से प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। इन्होंने ही 1825 ईस्वी में कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इन्होंने की थी। इन्हें बंगाली गद्य का पिता भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को बंगाली गद्य का पिता कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाली गद्य का पिता किसे कहा जाता है? तो बंगाली गद्य का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श देने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद पर भारतीय मामलों पर परामर्श देने वाले राजा राम मोहन राय को प्रथम भारतीय माना जाता है। आगे देखें, बहुत से सारे टॉपिक है राजा राम मोहन राय के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन बना कर हम आपके सामने ला रहे हैं। 27 सितंबर 1833 ईस्वी, 27 सितंबर 1833 ईस्वी में क्या हो गया? 1833 ईस्वी को में ब्रिस्टल में, और ये ब्रिस्टल कहां पड़ता है? लंदन में। ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय जी का क्या हो गया? निधन हो गया। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में
राजा राम मोहन राय जी का निधन हो गया। युग का सितारा यहीं पर सो गया। इसके बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में दो भागों में नहीं बट रहा है अभी। ब्रह्म समाज, क्षमा कीजिएगा, यहाँ ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता थे। दो प्रमुख नेता थे। वो कौन कौन थे? एक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को ये दो प्रमुख नेता थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के ये दो प्रमुख माने जाते थे। 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, जिसमें से केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से हम आपके सामने इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लाए। फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। टॉपिक को अगर देखा जाए, टॉपिक से तो धार्मिक तथा समाज सुधारकों में सिर्फ राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है। सिर्फ ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैं राजा राम मोहन राय से संबंधित ब्रह्म समाज के बारे में बहुत कुछ बताया। और ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के कुछ ऐसे सिद्धांत थे, आइए इसी में बता देते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, इसमें कहा हुआ है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ये ब्रह्म समाज के सिद्धांत है। ईश्वर एक है। दूसरा इसमें बोलता है जीवात्मा अमर है। जीवात्मा अमर है। जीवात्मा अमर है। और तीसरा है ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। सभी धर्मों के उपदेश सत्य हैं। अगला कह रहा है कि सभी धर्मों के
सभी धर्मों के उपदेश सत्य है। ये ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। सभी धर्मों के उपदेश सत्य हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। ये सब ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। आगे है, ईश्वर की आराधना करने का सभी वर्णों एवं जातियों को समान अधिकार है। ईश्वर की आराधना करने का सभी वर्ग के जातियों को समान अधिकार दिया गया है। ऐसा ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। और इसमें कह रहा है ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे। तो आइए बताते हैं ब्रह्म समाज के कार्य। ब्रह्म समाज के कार्य, तो ब्रह्म समाज के कार्य में देखते हैं, ब्रह्म समाज ने मानव समाज की बहुत सेवा की। ब्रह्म समाज, पहला कार्य है, ब्रह्म समाज ने मानव समाज की बहुत सेवा की है। मानव समाज की सेवा की है। सेवा, मानव समाज की बहुत सेवा की है। इस समाज ने सबसे पुनीत कार्य यह किया कि देश के लाखों लोगों को ईसाई होने से बचा लिया। दूसरा में कह रहा है कि इसमें जो ईसाई बन रहे थे, जो ईसाई लोग बन रहे थे, इन्होंने रोक लगा दी। यानी भारत हिंदू धर्म को छोड़ करके जितने लोग ईसाई बन रहे थे उनको ब्रेक लगाया गया, उन्हें रोका गया। ऐसा बताया गया है ब्रह्म समाज के कार्यों में। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में बस यही। हम अगले टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर आएंगे और वह टॉपिक होगा आपका आर्य समाज। आर्य समाज।